हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स और आज का हमारा टॉपिक है कि ज़ीरो की संख्या ज्ञात करना या अंतिम में ज़ीरो की संख्या कैसे निकालते हैं, वो आज के वीडियो में हम सीखेंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है ज़ीरो की संख्या ज्ञात करने वाला, उसमें हमने सीखा है कि अगर फैक्टोरियल में है तो उसके ज़ीरो की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर बिल्कुल क्रम से अगर संख्याएं दी हैं एक से लेकर और लास्ट तक अगर सीरियल से क्रम से संख्याएं दी हैं तो कैसे निकलेगा। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। आपने हर तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, गुणा के भी देखे हैं, आपने गुणा के भी देखे हैं, प्लस माइनस के भी देखे हैं और फैक्टोरियल के भी देखे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखेंगे तभी आपको मतलब ये वीडियो समझ में आएगा। और मतलब लगभग कंप्लीट ही था वो वीडियो, उसमें कुछ दो चीज़ें छूट गई थी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए वो आज के वीडियो में बताएंगे कि सम संख्याएं अगर हैं किसी भी क्वेश्चंस में सम संख्याएं दी हैं, तो सम संख्याएं अगर दी हैं तो उसका हम ज़ीरो की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज के वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सम संख्याओं में ज़ीरो की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो सम संख्याएं देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है 2 गुणा 4 गुणा 6 8 इसी तरह से 500 तक सभी सम संख्याएं हैं, और इनके क्या करना है, इनका जो गुणनफल आएगा, मतलब इन सब की गुणा की जाए और इनका जो गुणनफल आएगा उसमें अंतिम में यानी लास्ट में कितने ज़ीरो होंगे ये पूछा जा रहा है। तो अब आप देखिए, इसमें सभी में क्या है, अंतिम में 500 लिखा हुआ है और यहाँ 2 से 2 4 6 8 10 फिर होंगे, मतलब जो भी हैं सारी सम संख्याएं होंगी, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, मतलब 500 तक की सारी सम संख्याएं दी होंगी और उनका जो है गुणा की जाए तो उसमें अंतिम में ज़ीरो की संख्या क्या होगी। सबसे जो पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 5 एक ऐसी संख्या है जिससे हम पता करते हैं कि ज़ीरो की संख्या कितनी होगी। आपने पिछला वीडियो देखना आप, तो उसमें 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 को ही लेकर सारी ज़ीरो की संख्या ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम 2 से नहीं निकालेंगे, निकालना 2 से भी होता मतलब यहाँ पर जो बिल्कुल सही रूल है मैथ का, अगर हम उस हिसाब से निकालें तो यहाँ पर हम 2 भी निकालेंगे और 5 भी निकालेंगे, लेकिन वो रूल बड़ा हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम्स में टाइम कम मिलता है और मतलब कम टाइम में आपको ज़ीरो की संख्या निकालना होता है। सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम आपको मैथ के रूल से ज़ीरो की संख्या निकालना बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें हम पहले तो 2 निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना, अब आप देखिए कि गलत है ये तरीका, जो सही नहीं है, गलत है, लेकिन ट्रिक है। आप इसको कम टाइम में कैसे निकाल पाएंगे, जो मैं बताने जा रही हूँ ये गलत तरीका। आप ये ना कहें कि इस तरह से नहीं निकलता है, ये तो गलत है। ट्रिक तो गलत ही होती है, ट्रिक गलत ही होती है, लेकिन वो जल्दी निकालने के लिए किया जाता है। और आप चाहें तो कैलकुलेटर कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आएगा। और हमें क्या करना है, आंसर से मतलब है, ना कि हमें रूल से मतलब है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि सम संख्याएं अगर दी हों, ठीक है, लेकिन क्रमवार होनी चाहिए। ये रूल है कि कोई भी संख्याएं दी हों और वो क्रम से हों, बिल्कुल सीरियल से हों। मतलब अगर 1 का अंतर है तो 1 का ही हो, 2 का अंतर है तो 2 का ही हो, मतलब बिल्कुल क्रम से ही अगर सम संख्याएं दी हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट देखिए आप, इसमें क्या है, लास्ट 500। जब इसमें 500 है लास्ट, आपको कुछ नहीं करना, इसका आधा कर दीजिए आप। 500 दिए हैं, 500 का आधा कितना होता है, 250। आप अगर सम संख्याएं दी हैं तब ये करें, सम संख्याएं दी हैं कोई भी, और तो लास्ट वाला देखिए कौन सी संख्या है लास्ट में, जो भी संख्या आप उसकी डायरेक्ट आधी संख्या कर दीजिए और फिर उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 500 के आधे होते हैं 250, 500 के आधे कितने हुए, 250। अब क्योंकि हम ज़ीरो की संख्या 5 से ज्ञात करते हैं, मतलब 5 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें ज़ीरो की संख्या पता चल जाती है। तो आज का ये वीडियो हमारा देखने से पहले आप हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। रिक्वेस्ट ही है आपसे ये कि आप हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें ज़ीरो की संख्या वाला,
क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक सम संख्याओं वाला मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि वो उसमें छूट गया था। इम्पॉर्टेंट वीडियो तो वही है क्योंकि सारी चीज़ें उसमें बताई हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो 500 का आधा क्या हो गया? 250। अब 250 को हमें 5 से डिवाइड कर देना है। तो क्या होगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, ये 0 ऊपर आ जाएगा। यहाँ कितना आया? 50 आया। 50 को हमें फिर 5 से डिवाइड करना है जब तक कि 1 ना आ जाए या 2 3 मतलब 5 से कम ना संख्या रह जाए, तब तक जो है हमें 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो 10 बार में जाएगा, है ना। 10 आ गए। अब क्या करना है, हमें 10 को भी 5 से डिवाइड करना है। तो 5 दूना 10, 2 आ गए। अब क्योंकि 2 जो है 5 से कम है तो 5 का इसमें नहीं हो पाएगा, मतलब हमें वहाँ तक डिवाइड करके जाना है जहाँ तक ऐसे संख्या आ जाए कि 5 से कम रह जाए, तो वहाँ पर हमें छोड़ देना है। फिर हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। 50 और 10 कितने हुए? 60। 60 में 2 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 62। ठीक है, तो हमारे इसमें पूरे सवाल में 62 ज़ीरो आएंगे। चाहे तो आप कैलकुलेटर करके देख सकते हैं। हालांकि ये गलत ट्रिक है कि हमने डायरेक्ट इसके आधे कर दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जब सवाल लगाकर आएंगे तो सवाल में भी 250 रह जाएंगे। हम देखिए इसको क्या करेंगे, इसका हम पूरे का मतलब जब हम निकालेंगे इसमें 2 की संख्या, 5 की संख्या, इस तरह से जब हम करते करते आएंगे तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहाँ पर 250 हमें मिलेंगे। फिर हमें उसका फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब हमें उसका रूल की बात बता रही हूँ मैं, हमें उसका फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा 250 का, क्योंकि जिस रूल से निकाला जाता है उस रूल से एक जगह पर हमें 250 मिलेंगे। फिर हमें उस 250 को फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा। और फैक्टोरियल का रूल तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जहाँ जब फैक्टोरियल बन जाता है तब उसको हमें 5 से डिवाइड करना होता है वहाँ तक जब तक हमें 1 ना मिल जाए या 5 से कम संख्या ना मिल जाए, तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। और जो भी आंसर मिलते रहेंगे उसको हमें फिर जोड़ देना है। किस में होता है ये? फैक्टोरियल में। तो हमने इसको फैक्टोरियल माना है 250 को, ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ 250 को फैक्टोरियल मानकर ये सवाल किया है। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल में ही ये रूल लगता है कि 5 से डिवाइड करते रहें और किसी में ये रूल नहीं लगता है। क्योंकि 250 हमें फैक्टोरियल में मिलेंगे, जिस रूल से निकाला जाता है उस रूल में जब हमें 250 मिल जाते हैं तो हम उसका फैक्टोरियल फिर निकालते हैं। और फिर हम मतलब यहाँ से जो आगे प्रोसेस चलता है, तो हमने पहले वाला प्रोसेस ना करके हमने यहीं से डायरेक्ट प्रोसेस शुरू किया है और सवाल हल कर दिया है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, आपको लास्ट वाली संख्या देखनी है, डायरेक्ट उसका आधा कर दीजिए और उसको 5 से डिवाइड करते रहिए जब तक कि 1 ना मिल जाए या 5 से कम संख्या ना मिल जाए। और फिर सबको जोड़ दीजिए, जितने आएंगे उतना ही ज़ीरो आएगा। ठीक है सर, मतलब 62 है तो 62 ज़ीरो होंगे इस पूरे सवाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, इसी टाइप का एक और सवाल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, इसमें भी सम संख्याएं हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा सम संख्या, यही एक टॉपिक छूटा था उसमें, जो कि आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये सम संख्याएं हैं 2 4 6 8। इसमें ऊपर वाले में 500 तक ली थी, इसमें 1000 तक लेके बताऊंगी मैं। 2 4 6 8 और कहाँ तक? 10 तक, मतलब 1000 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं सभी को जब हम गुणा करें तो अंतिम में कितने ज़ीरो आएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो 2 4 6 8 कहाँ तक? 1000 तक। हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें इस लास्ट वाली संख्या का आधा कर देना है। ठीक है, तो लास्ट वाली संख्या का आधा कितना हुआ? 1000 का आधा कितना हुआ? 500। 1000 का आधा कितना हुआ? 500। और हमने इस 500 को फैक्टोरियल माना है। ठीक है, 500 फैक्टोरियल माना है तो फैक्टोरियल वाला रूल लगेगा, यानी कि हमको क्या करना है, 5 से डिवाइड करते रहना है जब तक कि हमको 1 ना मिल जाए या 5 से कम संख्या ना मिल जाए, तब तक हमको डिवाइड करना है। 5 दशामन 50 और ये 0 आ गया, 100 आ गया। तो इसका हमें क्या मिला? 100। फिर हमें 100 को भी 5 से डिवाइड करना है। 5 दूना 10 और ये 0 आया, 20 हो गया। 20 को भी हमको डिवाइड करना है 5 से, 5 चौको 20, कितना आया?
4 आ गया। अब क्योंकि 4 जो है वो 5 से कम है तो अब ये नहीं डिवाइड हो सकता, तो हमको छोड़ देना है। अब हमको इन सबको जो है जोड़ देना है। 100 में 20 जोड़े 120, फिर 4 जोड़े कितने आए 124, और ये हमारे 124 ज़ीरो आएंगे आंसर में। ठीक है, चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। 2 4 6 8 मतलब सारी सम संख्याएं अगर 1000 तक दी हैं उन सभी को गुणा करेंगे तो अंतिम में 124 ज़ीरो निकल कर आएंगे, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको हम फैक्टोरियल मान लेते हैं। कोई भी लास्ट संख्या दी हो उसका डायरेक्ट आधा कर दीजिए और फैक्टोरियल वाला रूल लगा दीजिए, आपके ज़ीरो निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, हमको आपको समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर ना समझाना हो तो इतना भी टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल सेकंड में ही आंसर आता है, कुछ सेकंड्स में ही आंसर आ जाता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर सम संख्या दी है कोई भी तो लास्ट वाली संख्या को देखिए, लेकिन सम संख्या क्रम से होनी चाहिए तब। ठीक है, अगर बीच में इधर उधर की कोई भी दे दी है, किसी में 3 का अंतर है, किसी में 5 का है, किसी में 10 का है, तो नहीं, बिल्कुल क्रम से, मतलब अंतर समान है। अगर सब में क्रम से दी हुई हैं तो लास्ट वाली जो संख्या हो उसको डायरेक्ट आधा कर दीजिए और 5 से उसको डिवाइड करते रहिए जब तक कि हमें 5 से कम संख्या ना मिल जाए तब। अब देखिए, ये तो हो गई सम संख्या की बात। अब एक दूसरे तरह का सवाल दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, जब सम संख्याएँ थी तो हमने लास्ट वाले का आधा कर दिया था, हम इसमें आधा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम और विषम हमें दोनों संख्याएं मिल रही हैं। ठीक है, देखिए सम संख्याओं में हमने लास्ट वाली संख्या का डायरेक्ट आधा कर दिया था, इसमें आधा नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर सम भी संख्याएं मिल रही हैं और विषम भी मिल रही हैं। ध्यान रखिए, जब कोई भी संख्या 1 से लेकर और बिल्कुल क्रम से लास्ट तक संख्याएं हैं तो वह फैक्टोरियल होता है। देखिए, फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब है, मान लीजिए ये फैक्टोरियल 5 है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है, यही तो होता है ना, 1 गुणा 2 3 4 5, यही तो होता है। मान लीजिए फैक्टोरियल 7 है, तब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मतलब देखिए आप बिल्कुल क्रम से हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 1 से लेके जो भी फैक्टोरियल में वहाँ तक बिल्कुल क्रम से संख्याएं होना चाहिए, कोई भी बीच में संख्या नहीं छूटना चाहिए, ये होता है फैक्टोरियल। अब इसमें क्या है, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 मतलब आगे तक 1000 तक सारी संख्याएं बिल्कुल क्रमवार हैं, कोई संख्या बीच में नहीं छूटी है, तब आपको इसको फैक्टोरियल मानना है। मानना नहीं बल्कि ये फैक्टोरियल ही है। ठीक है, ये 1000 फैक्टोरियल है। अगर कहा जाए 1000 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का निशान ये भी होता है और ये भी होता है, तो ये जो है फैक्टोरियल 1000 है, तो 1000 फैक्टोरियल का मतलब भी तो यही होगा ना, 1 2 3 और ये ऐसे करते करते 1000 तक हमें लिखते जाना है, ये फैक्टोरियल होता है। तो ये क्या है, ये इस तरह से एग्ज़ाम्स में इसलिए लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। वो इस तरह से लिख देंगे तब तो बच्चे बहुत आसानी से निकाल लेंगे, वो ऐसा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज हो जाएं। ये फैक्टोरियल है। ठीक है, आपको इसलिए दिया है ताकि आपको ध्यान रहे, ये फैक्टोरियल है, मतलब फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल वाला रूल लगेगा। 1000 इसका आधा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, हमें आधा लास्ट वाली संख्याओं का सिर्फ सम संख्याओं में करना है, इसमें नहीं करना है। तो हमको इसमें पूरा पूरा लेना है, 1000 है तो 1000, ये फैक्टोरियल इसको माना फैक्टोरियल है ही, और इसको हमको फैक्टोरियल वाला रूल लगाना है और हमें 5 से डिवाइड करते रहना है जब तक कि 1 ना आ जाए या 5 से कम संख्या ना मिल जाए तब तक। चलिए, 5 दूना 10, 2 ज़ीरो ऊपर आ गए, 200, 200 आ गए, 200 का करिए 5 से, 5 चौके 20, ज़ीरो आ गया, 40, 40 को करिए 5 से, 5 अट्ठे 40, 8 आ गए, 8 को 5 से कीजिए, 5 एकम 5 और पॉइंट में आ जाएगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है कि हमको पॉइंट के बाद जो भी संख्या आएगी उससे मतलब नहीं है, हमको ये जो 1 आया है इससे मतलब है, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब जो है ये 240, 8 और 1, इन सबको हमें जोड़ देना है। 240, 8 48 और 1 49, कितने आए 249 ज़ीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका।
कितने आएंगे 249 जीरो आएंगे, क्योंकि अगर क्रम से 1 से लेकर स्टार्ट होने सारी संख्याएं क्रम से हैं 1000 तक, तो हमको 1000 को जो है फैक्टोरियल मानना है। और फैक्टोरियल वाला रूल यही है कि 5 से डिवाइड करते रहना है, 5 से डिवाइड करते रहना है इसको, और 249 इसका आंसर होगा। मतलब अगर हम 1 से लेकर 1000 तक की सारी संख्याओं का गुणा करें तो लास्ट में 249 जीरो निकल कर आएंगे, और ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के कुछ चीज़ें जो उसमें नहीं बता पाई थी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता, तो इसलिए आज का वीडियो ये बनाना पड़ा। सम संख्याओं का आपका एक जो टॉपिक था वो छूट रहा था, और चूँकि आपको पूरी चीज़ पता होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो आज का बनाया है, ताकि आपको सम संख्याओं के बारे में भी पता चल जाए। और दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि अगर विषम संख्याएँ होती तब, मतलब सम संख्याओं में ये आ गया निकल कर, अगर विषम संख्याएं होती तब, तो भैया विषम संख्याओं में ज़ीरो होता ही नहीं है। कोई भी ज़ीरो विषम संख्या में एक रूल है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया, और उससे पहले की जो नंबर सिस्टम के वीडियो हैं उसमें भी बताया है कि 5 के साथ जब सम संख्या मिलती है तभी ज़ीरो आता है, वरना ज़ीरो नहीं आता है। तो एक विषम संख्याओं में 2 नहीं आता है, जब 2 नहीं आता तो हमको सम संख्या भी नहीं, मतलब सम संख्या नहीं है तो 2 भी नहीं है, और जब 2 नहीं है तो ज़ीरो नहीं आ सकता। कोई भी सम संख्याएं आप ले लीजिए, 5 है, ये 7 है, कितना आएगा, 5 से 35 आ गया, ठीक है। 3 है, 5 है, कितना आ गया, 15 आ गया। कोई भी विषम संख्याएं ले लीजिए आप, विषम संख्याओं में ज़ीरो नहीं आ सकता, तो सवाल ही नहीं पूछा जाएगा विषम संख्याओं में। अगर बाय द वे पूछा जा रहा है, मतलब सारी संख्याएं उन्होंने जो है लाइन से जो है विषम संख्याएं दे दी, जैसे आपका ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सारी सम संख्याएं दी हैं, और उसमें अगर सारी विषम संख्याएं दे दें, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है, इससे सारी विषम संख्याएं दे दें, और फिर ऑप्शन आपके हों कि इसमें आंसर क्या होगा, कितने ज़ीरो होंगे, तो इसमें आंसर आपका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन में आपके दिया रहेगा कि इसमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, क्योंकि उसमें ज़ीरो होगा ही नहीं। जो विषम संख्याएं होंगी उसमें ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जब 5 तो होगा, विषम संख्याओं में 5 हमें मिलेगा, 15 में मिलेगा, मतलब 25 में मिलेगा, 5 हमें मिलेगा, लेकिन हमको सम संख्या नहीं मिलेगी। और जब सम संख्या नहीं मिलेगी तो 2 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 हर सम संख्या में होता है। जितनी भी दुनिया में मतलब अनगिनत संख्याएं हैं, सभी सम संख्याओं में 2 होता है। और जब 2 होता है और 5 होता है, 5 का जब 2 से मतलब होगा तभी ज़ीरो आएगा। 5 का अगर किसी सम संख्या से गुणा होगी तभी ज़ीरो आएगा, वरना नहीं आएगा। और विषम संख्याओं में सम संख्या जब नहीं होती है तो ज़ीरो नहीं आएगा। तो सवाल विषम संख्याओं में नहीं होगा। ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आपको सम संख्याओं वाला क्वेश्चन करवाना था, इसलिए ये वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।